सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिटनेस मंत्र बाय सोनू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हम वजन को कैसे घटाएं। डेली एक ही मैसेज मुझे रोज रोज आते हैं कि प्लीज आप वजन घटाने की वीडियोस बनाएं, वजन बढ़ाने की नहीं। बिकॉज क्या होता है, वजन बढ़ाना बहुत आसान है, वजन घटाना थोड़ा सा मुश्किल। रीजन क्या होता है, कभी देखा है कि गाँव में लोगों को, जो गाँव होते हैं, गाँव में लोगों को के पेट आपको दिखेंगे बड़े बड़े। जो लेडीज होती हैं, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो या कोई भी जवान महिला हो, उनके पेट बड़े होते हैं। बिकॉज क्या, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उनके पेट आपको कम दिखेंगे। दूसरा क्या है, उनका खान पान। उनका खान पान जो रीज़न है वो है टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल। बिकॉज क्या है, सुबह मॉर्निंग में टाइम से निकल जाना खेतों में, उसके बाद टाइम से खाना खाना, फिर शाम को दिन में खेतों में निकल जाना। तो इस वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी हो जाती कि तो उनको पेट के भी इश्यूज नहीं रहते। दूसरा, उनके पेट बाहर नहीं होते। शहरों में क्या होता है कि भाई जिम जाना है, वजन कम करना है, मगर डाइट फॉलो नहीं करनी, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी। जितनी देर जिम में आए, थोड़ी सी एक्सरसाइज की कि बस ट्रेनर पे ब्लेम कर दे कि सर हमारा पेट कम नहीं हो रहा है। घर में जाने के बाद वो भर भर के खाते हैं पनीर, शाम को मोमोज, फ्रेंच फ्राइज। तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मेरे वीडियो को ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं कि वजन कैसे घटाएं, मेल हो या फीमेल। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल की, क्योंकि उनको बहुत सारे इश्यूज यही रहते हैं कि हमारा वजन कम नहीं होता। वजन कम कैसे होगा जब आप घर जाके पेट भर के खाना खाएंगे। आपने यहाँ तो मेहनत की, घर जाके खाना खा लिया, उसके बाद आपने आराम कर लिया, आपने वापस वही चीज इंटेक कर ली जितना आपने फिजिकल एक्टिविटी की। दूसरा, उन लोगों के लिए जो कि जिम से निकलते ही पीते हैं जूस, फ्रूट जूस की बात कर रहा हूँ। वेजिटेबल जूस अगर आप पीते हैं, वो भी घर का बना, तो कोई इश्यूज नहीं, आप पी सकते हैं। उसमें शुगर की मात्रा थोड़ी कम होती है। दूसरा, जो आप बाहर का जूस पीते हैं, उसमें जूस वाले मिलाते हैं शुगर, उसे मीठा करने के लिए, जिससे आपको टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है, बट आपने जितनी कैलोरीज बर्न करी उतनी ही कैलोरीज आपने इंटेक कर ली। सो कोशिश कीजिए कि वर्कआउट के बाद आप कोई भी जूस ना पिए। फ्रूट जूस खास तौर पे, वेजिटेबल जूस आप घर पे पी सकते हैं, घी का जूस पी सकते हैं, करेले का जूस पी सकते हैं, आंवला जूस पी सकते हैं, वो भी घर का बना हुआ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वजन को कैसे घटाएं। बहुत लंबी चौड़ी डाइट नहीं है, ठीक है, और बहुत महंगी भी डाइट नहीं है, क्योंकि आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि आप ये खाओ, एपिकाडो खाओ, मूसली खाओ, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ों कुछ भी नहीं है। घर का खाना खाओ, आपका वजन वैसे भी कम हो जाएगा। पहले के लोग थोड़ी ना खाया करते थे भाई, पहले के लोग ना फैट बर्नर खाया करते थे, ना मूसली खाया करते थे, ना एपिकाडो खाया करते। तो कोशिश कीजिए, अगर आपकी जिम में फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, आप घर का खाना खाइए, टाइम से खाइए। बिकॉज क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, उसे मालूम होता है कि आप दिन का कितना खाना खा रहे हैं, आपका बॉडी में कितना खाना इंटेक हो रहा है, और आपका टाइम टेबल क्या है। सबसे मेन चीज यही है, जिससे आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फटाफट, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, महिलाओं की। ठीक है, उसके बाद हम, जरूरी नहीं, जो बंदा अगर वेट ट्रेनिंग कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसको डाइट ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है कि आपको बॉडी बनानी है, साइज गेन करना है। यहां बात हो रही है सिर्फ वजन घटाने की। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए, फीमेल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग का शेड्यूल आप रखते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाइट नहीं है, जिसमें आपकी दिन की हो जाती है 3 रोटियां। ठीक है, बहुत इजी डाइट है, ध्यान से सुनना। सुबह आप कोशिश कीजिए, अगर आप एग खा सकते हैं, बहुत जरूरी है एग खाना। ठीक है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, अपना अपना ओपिनियन है कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तो आप अंडा खा सकते हैं। आपको डॉक्टर भी आपको कह सकता है कि आप इस अंडा खाइए। तो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में एटलीस्ट आपको 2 एग वाइट खाने हैं, 1 कटोरी दाल, 1 रोटी, दैट्स इट। उसके बाद सेम दिन में हम ये चीज रखेंगे, 1 रोटी, दाल, सैलेड। सैलेड में ज्यादा चीजें नहीं, थोड़ा सा टमाटर एंड खीरा, दैट्स इट, खत्म। दूसरी मील होगी। तीसरी मील होती है हमारी शाम को, वो भी है 1 रोटी और 1 कटोरी दाल। कुल मिला के आपकी एक दिन की 3 रोटी होती है और 3 टाइम आपकी हो जाती है दाल। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। हमने 3 टाइम की डाइट ली,
एक दिन की 3 रोटी, 3 टाइम दाल, 1 टाइम सैलेड। ओके, देन उसके बाद होता है जो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए मॉर्निंग का, वो 9 बजे से पहले होना चाहिए। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खत्म। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टाइम टेबल होता है, हमारे बॉडी को मालूम होता है कि हमारा डेली के शेड्यूल क्या है। तभी तो आप देखें कि कुछ लोग खाने का वजन करके खाते हैं कि आज हमने कितनी कैलोरीज ली है, कितना प्रोटीन लिया है, कितना फाइबर लिया है। उसका रीजन यही होता है कि हमारी बॉडी को एक हैबिट हो जाती है, एक टाइम शेड्यूल बन जाता है जो बॉडी उसे ऑब्जर्व कर लेती है। ऐसा नहीं कि आज आपने 4 रोटी खाई, कल 5 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 2, उससे नहीं होता। ठीक है, आपको एक टाइम टेबल रखना है, एक डाइट को मेंटेन करना है, उसे शेड्यूलिंग में लाना है कि आप कितने बजे खाते हैं, कितनी टाइम खाते हैं, कितना सा खाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दी थी, दिन की 3 रोटी, पूरे दिन की 3 बार दाल, 1 टाइम सैलेड। ठीक है, दूसरा हम जो मैं बात बता रहा हूँ वो है टाइम टेबल की। सुबह 9 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। फिर आते हैं हम लंच में। लंच आपका 2 बजे से पहले हो जाना चाहिए। कुछ फीमेल्स कहती हैं कि दिन में हमें जो घरेलू होते हैं वो कहते हैं हम अपने बच्चों को स्कूल से लाएंगे, लंच होगा उसके बाद खाएंगे। कोई बात नहीं, आप पहले लंच कर लीजिए, कोई इशू नहीं। मगर आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 2 बजे तक आपका लंच हो जाना चाहिए। दूसरी मील, तीसरी मील होती है हमारी शाम की, इवनिंग की। अब जो लोग खाते हैं वो खाते हैं रात को 10 बजे। जब आप इतना लेट खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। आपका मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, वो डिपेंड करता है। मगर जब आपका ही टाइम टेबल सही नहीं है तो आपकी बॉडी का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका बॉडी कैसे ऑब्जर्व करेगी कई चीजों को। तो तीसरी मील जो है उसका जो टाइम है 8 बजे, मतलब शाम को आपको 8 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि 8 बजे तक आपका डिनर हो जाए ताकि खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए आपके सोने से पहले। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाइट नहीं है, डिपेंड करता है आप पे कि आप एडिशनल आपका कितना एक्सपेंस है, आप चीजें कितनी ऐड ऑन करना चाहते हैं। मगर कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल ये चीजें ले सकते हैं। फ्रूट कम यूज कीजिए, वेजिटेबल ज्यादा यूज कीजिए। जूस पीना है वेजिटेबल जूस पिए, फ्रूट जूस कम पीजिए। ठीक है, तो आपके बेनिफिट्स ज्यादा बढ़ते हैं। फ्रूट जूस में थोड़ा सा शुगर ज्यादा होता है, बाहर का शुगर इंटेक्ट परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप घर पे ही अपना फ्रूट जूस बनाएं। बहुत इजीली डाइट थी, 3 टाइम की रोटी, 3 टाइम की दाल, 1 टाइम का सैलेड। टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी 1 टाइम का आपका वर्कआउट, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी रहनी चाहिए एवरीडे, क्योंकि अब के समय में व्यायाम बहुत जरूरी है। जो अगर किसी को लगता है कि नहीं हम सिर्फ डाइट फॉलो करेंगे तो वजन कम होगा, नहीं हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तो वजन कम होगा, नहीं, आपको दोनों चीज मेंटेन करके चलनी है। आपकी डेली की फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, आपकी डाइट, दोनों अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो कोशिश कीजिए, अच्छा खाइए, टाइम से खाइए और व्यायाम कीजिए। आज की वीडियो उतनी ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। अभी के लिए ओके, बाय, सी यू एंड जय हिंद।